फिर वो कॉल करने वाला कौन है? वो मास्क लगा के आने वाला कौन है? मेरी बेटी को मार डालूंगा ऐसा कहने वाला कौन है? इसके बारे में जब मैंने तहकीकात शुरू की तब मुझे समझ में आया, अविनाश, हाँ? ये आकाश के मैनेजर है ना? हाँ रमेश। ये कोई और नहीं, राहुल के पिता है। व्हाट? रमेश, आगे की कहानी आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? हाँ, राहुल मेरा बेटा है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। चेक। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू पापा, थैंक यू। श्रावणी के सामने मास्क पहनकर उसे मारने की धमकी देने वाला भी मैं हूँ। कमीने कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे बेटे की जान ले ली, ये अन्याय नहीं है क्या? राहुल, उसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया? उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी। राहुल, पापा, श्रावणी ने मुझ पर क्यों पुलिस कंप्लेंट की पापा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राहुल, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा। तुम अपने एजुकेशन में कंसंट्रेट करो। नहीं कर पा रहा हूँ पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। श्रावणी को जितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझे वो याद आ रही है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ पापा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें भूलने के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया और पीना शुरू कर दिया। राहुल, ये सब क्या है बेटा? तुम पी रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ पापा, श्रावणी को भूलने के लिए पी रहा हूं और कोई रास्ता भी नहीं है। दिल से उसकी याद मिटाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है पापा, सिर्फ एक ही रास्ता। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से एक मानसिक रोग का शिकार हो गया। वैसे ही तुम भी मानसिक रोग से भुगतो, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। मेरे बेटे का मौत का कारण बने तुम। फिर मैंने तुमसे बदला लेने के बारे में सोचा। शंकर शास्त्री के साथ मिलकर मैंने आकाश के साथ तुम्हारी शादी का प्लान किया। श्रावणी, श्रावणी। हाँ, अब सारे लगेज गाड़ी में डाल दिए? सब डाल दिया है गाड़ी में। आप बैठिए महारानी जी, आइए। उस दिन आकाश हैदराबाद गया था और मैं तुम्हारे घर गया था। यही सही समय है ये सोचकर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहा और तुम्हें मारने की कोशिश की। ये सब करने वाला तो मैं हूं, लेकिन फोन कॉल करके टॉर्चर करने वाला मैं नहीं। झूठ बोल रहे हो, कॉल तुमने ही किया होगा। नहीं। वो कोई और है। वो कौन है सर? बताता हूं। एक दिन रात में बिना किसी के जानकारी के मैं डॉक्टर सुधाकर और आकाश के घर गया। सर, डॉक्टर सुधाकर के घर में एक शादी का एल्बम मिला। उसके बाद जब मैंने आकाश के घर में छानबीन की तो मुझे एक डायरी मिली। मिस माया, सर, ये तो श्रावणी की है। ये यहां कैसे आई? इसे संभालो। वहां मुझे एक सबूत मिला। यह डायरी आकाश के घर से मिली और यह फोटो एल्बम डॉक्टर साहब के घर से। अब गुनहगार कौन है यह साबित करने के लिए यह सबूत काफी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में आया श्रावणी का मोबाइल। इनके मोबाइल में किस किस का कॉल आता है उसकी मैंने लिस्ट बनाई और प्रिंट आउट निकाला। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो प्रिंट आउट ही काम आया। और तभी मुझे पता चला कि वो कॉल करने वाला आदमी कोई और नहीं,
द ग्रेट आर्टिस्ट आकाश है। नो, ये मैं नहीं मानूंगा। आप फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। यह ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती कि मेरे पति मुझे डराएंगे और मुझे ही मारने की कोशिश करेंगे। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं कि यह कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। बिना सबूत के मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हैदराबाद जाकर आकाश ने राहुल के नाम से होटल में रूम बुक किया। सबूत चाहिए क्या? ये देखिए। होटल रिसिप्ट विथ आईडी प्रूफ। राहुल के नाम से होटल में रूम लेने वाला और फोन करने वाला व्यक्ति यही है। यस आकाश, अब सब सच बताओ। टेल मी। हाँ सर, आपने सही कहा। श्रावणी को डराने वाला और थ्रेट कॉल करने वाला मैं ही हूं। बिल्कुल सही। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। एवरी डे इज नॉट अ संडे। काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। मेरी जिंदगी को संगीता ने खत्म कर दिया और उस संगीता की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तब से मुझे हर लड़की से नफरत होने लगी। लेकिन मेरे मामा जी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं श्रावणी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई। मेरी जिंदगी में खुशियां भर गई थी। तभी मुझे एक दिन हैदराबाद जाना पड़ा। जब मैं श्रावणी को उसके घर छोड़ने गया था तो मैं रेस्ट करने चला गया और तभी मुझे श्रावणी के कमरे में उसकी एक पर्सनल डायरी मिली। उसे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने ये सोचा कि अगर राहुल कहीं मेरी श्रावणी को भगा ले गया तो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं श्रावणी को ही मार देता हूं। श्रावणी को जब मैं उसकी मां के घर से उसे लेने गया था तभी मैंने कार की ब्रेक को खराब कर दिया। उसे मारने के लिए मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया और दूसरे दिन रात को श्रावणी को मारने के लिए उसके कमरे में गया। लेकिन उसका मासूम चेहरा देख के मैं उसे मार नहीं पाया सर। श्रावणी से मैं बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं उस रात इसे मार नहीं सका। ए सुधाकर, तुमने कैसे लड़के के साथ शादी करवा दी? मेरी बेटी की जिंदगी नरक कर दी। अरे आकाश, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? आई एम सॉरी मामा जी। संगीता की तरह श्रावणी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसी हरकत की। श्रावणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिंदगी में ज्यादा प्यार भी ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर करता है। आकाश सर, तुमने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन श्रावणी के किए पुण्य की वजह से तुम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जो भी हो, मुझे बहुत खुशी है
कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बेस्ट ऑफ लक। श्रावणी, अपने पति के भाव को समझो और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो प्लीज। नहीं विनोद, मेरी बेटी मेरी मौत तक मेरा साया बनकर रहेगी, इसके साथ नहीं जाएगी। चलो बेटी। नहीं नहीं ससुर जी। श्रावणी, राहुल से प्यार किया था ना, अब सजा भुगतो उसकी, समझी? श्रावणी, श्रावणी, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, निकलो यहाँ से, मम्मी, निकलो। पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। ए, श्रावणी, श्रावणी, तुम ही समझाओ उसको। श्रावणी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो श्रावणी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ श्रावणी, आई लव यू, मुझे माफ कर दो श्रावणी, प्लीज। श्रावणी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सॉरी, आई एम सो सॉरी, माफ कर दो श्रावणी, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? आकाश। श्रावणी, श्रावणी,